अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इन दिनों मेरे कुछ दोस्त जो यूट्यूब की वीडियोस रेगुलर बनाते हैं रियल एस्टेट सेक्टर को लेके, तो उनकी वीडियोस का टॉपिक इस वक्त ये ज़्यादा आ चुका है कि प्रॉपर्टी की मार्केट क्रैश कर गई है, करना क्या है, अब होगा क्या, स्पेशली 2023 में क्या होने वाला है। तो इसको लेके काफ़ी वीडियोस आ रही हैं। मैं भी यही टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन एंगल थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप देख सकें। इस वक्त रियल एस्टेट में जो हालात हैं वो आप सबके सामने हैं, क्योंकि रेट्स बहुत नीचे आ चुके हैं। हद तो ये हो गई है कि बेचने वाले बिल्कुल फाइलें लेके घूम रहे हैं, प्लॉट लेके घूम रहे हैं, लेकिन ख़रीदार नहीं है। हर आए दिन सेलर्स को अपनी कीमतें डाउन करनी पड़ रही हैं, तब कहीं जाके कोई प्लॉट सेल होता है। इसके अलावा कोई ऑप्शन बाकी नहीं रह गया कि इसकी फ़्लो चलता रहे, इन्वेस्टमेंट्स और बाइंग्स होती रहे। ये सिचुएशन थोड़ी परेशान कौन हो जाती है बहुत से उन लोगों के लिए जिन्होंने रिसेंटली कुछ बाय किया होता या इस नीयत से बाय किया होता है कि वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे और कुछ अर्से बाद एक रीज़नेबल सा प्रॉफिट कमा के साइड पे हो जाएंगे। कोई नई इन्वेस्टमेंट बाद में वो कर सकते हैं या अपनी घर की ज़रूरतों को उससे पूरा कर सकते हैं, वो मुनाफा जो उन्होंने अपनी पिछली इन्वेस्टमेंट से कमाया होता है। तो हालात बिल्कुल ऐसे ही हैं। इस वक्त जो चीज़ें आपने कुछ अर्सा पहले ख़रीद रखी थी उनकी सेल नहीं हो रही है, और उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है जिन्होंने बहुत ही रीसेंट टाइम्स में चीज़ें खरीदी, क्योंकि जब उन्होंने चीज़ें खरीदी तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर पहुंच चुकी थी जहां पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की, लेकिन उनकी इन्वेस्टमेंट लेवल से प्राइसेस नीचे आना शुरू हो गई हैं। तो अब अगर वो चीज़ सेल करती हैं तो कंफर्म लॉस है उन लोगों को। अब ये होता क्या है, कैसे इसने बेहतर होना है और क्या होगा, अब क्या ये हमेशा ही लॉस रहेगा या अगेन चीज़ें प्रॉफिट की तरफ आएंगी, तो इस टॉपिक पे कुछ डिबेट कर लेते हैं। ये जो कीमतों का उतार चढ़ाव है पूरी मार्केट में यही रूल होता है, कभी चीज़ें ऊपर जाती हैं कभी नीचे। प्रॉपर्टी के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि ये वो चीज़ है, ये वो इन्वेस्टमेंट है जो कभी नुकसान नहीं देती। ये मकूला आपने बारहा सुना होगा, बहुत से लोगों से सुना होगा, आपके सीनियर्स, आपके रिश्तेदार, आपके वो तजुर्बाकार लोग जो इस फील्ड में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, वो भी आपको हमेशा यही बताते हैं कि अगर आप प्रॉपर और सॉलिड इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लीजिए। प्रॉपर्टी कभी नुकसान नहीं देगी, जो चीज़ आप खरीद लें सरमाया आपका बढ़ता ही जाएगा। और ये बातें भी आप सुनते रहते हैं कि ये वाला प्लॉट मैंने 20 साल पहले लिया था चंद हज़ार रुपये में, आज इसकी मालियत करोड़ों में है। और बाज़-औक़ात आप ये भी सुनते हैं कि वो वाला प्लॉट जो उस वक्त 20 करोड़ में मिल रहा है या 4 करोड़ में मिल रहा है, ये मुझे उस वक्त मिलता था चंद हज़ार रुपये में और मैंने नहीं लिया। ये सब बातें आपको यही बात बताती हैं कि प्रॉपर्टी ने हमेशा लोगों को फ़ायदा ही पहुंचाया है। लेकिन इसमें भी रिसेशन तो आ जाता है। ये वक्त भी प्रॉपर्टी की फील्ड में रिसेशन टाइम है। आप लोग देख रहे हैं कि बाज़-औक़ात आपकी ख़रीद से भी कम पे इस वक्त रेट्स आ चुके हैं, तो ये तो प्रॉपर्टी की फील्ड में नुकसान हो गया। ये कैसे हो सकता है? तो जनाब बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि प्रॉपर्टी हमेशा सॉलिड रहती है, आपको फ़ायदा दे के जाती है। तो उसके लिए आपको ये भी सोचना होता है कि आप कौन सी प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं। घर तो इंसान हमेशा से बनाता आया है, लेकिन जो इस वक्त सोसाइटीज़ की रेल पेल चल रही है, स्पेशली रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची और चंद और बड़ी सिटीज़ में सोसाइटीज़ आपके जो शहर हैं वो इतने फैल गए हैं, सोसाइटीज़ की तादाद इतनी ज़्यादा हो गई है कि शहर के साथ मीलों का जो ज़रूरी रकबा है वो सोसाइटीज़ के नाम पे इस वक्त ब्राउन हो चुका है। वहाँ पे इस वक्त कोई ग्रीनरी नहीं है, कोई फसल नहीं उगती है, बल्कि प्लॉटिंग और सड़कें और यही चीज़ रह गई है इस वक्त। तो साहब जब भी कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा होगी उसके रेट्स फ्लक्चुएट करेंगे और नीचे आ जाएंगे। पहले हमारे वालिदैन, हमारे दोस्त जब कोई प्लॉट लेते थे तो ऐसी जगह प्लॉट लेते थे, किसी गली में, किसी रिहायशी एरिया में, जहाँ पे कल वो अपना घर कंस्ट्रक्ट कर सके। इस तरीके से आबादी एक सिस्टम से फैलती थी और रेट्स हमेशा स्टेबल रहते थे या ऊपर की जानिब जाते रहते थे। अब जब ये सोसाइटीज़ की भरमार हुई और हर सोसाइटी ने हज़ारों फाइल्स बेच डाली, 3 मरला, 5 मरला, 7 मरला, और आप बात करते जाएं आगे तक, तो इस कदर प्लॉट्स बिक चुके हैं जितनी ही आबादी उन शहरों में ऑलरेडी बस रही होती है। अगर आप गौर से देखें, इन डीप उसको देखें, जियोग्राफिकली देखें, तो जितनी वो मेन सिटी है उसका एरिया है, उससे शायद उतना ही एरिया बिल्कुल सोसाइटीज़ की शक्ल में आगे आप समझ लें कि वो बिल्कुल डेवलप हो चुका है सोसाइटीज़ के नाम पे, या सोसाइटीज़ के नाम पे एक्वायर कर लिया गया है और वो सेल भी हो चुका है। और उन सोसाइटीज़ को ख़रीदने वाले भी ज़्यादातर हम ही लोग हैं। अब जब एक ऐसा प्लॉट जो एक दूर दराज एरिया में है, जहाँ पे सिर्फ एक सड़क जिसको मेन बुलेवार्ड कहते हैं और वहाँ पे एक गेट जिस पे एक सिक्योरिटी गार्ड बिठा दिया गया है, कुछ पार्क्स बच्चों के खेलने कूदने के लिए, कुछ जगह जू जिसमें चंद जानवर छोड़ दिए गए हैं, और इस तरह की आप लटरम पटरम कुछ चीज़ें कह लें जो इंग्रेडिएंट्स हैं किसी सोसाइटी के। तो जब वो सोसाइटी वहाँ शहर से मीलों दूर वहाँ डेवलप कर दी गई है और आप लोग प्लॉट्स भी खरीद चुके हैं, उसकी किस्तें भी दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे सालों आपको नहीं नज़र आ रहा कि वहाँ पे कोई आबादी का इम्कान भी होगा। और मज़ीद ये कि वो सोसाइटीज़
हर हफ्ते हर महीने अपने नए ब्लॉग लॉन्च कर देती हैं और वो दोबारा से अपनी चीज़ें मार्केट में फेंक देती हैं और फिर हम ही लोग उन्हीं सोसाइटीज़ को बार बार ख़रीद रहे हैं और उनकी नई बुकिंग्स खरीद रहे हैं। पिछली बुकिंग की रीसेल नहीं होती है, नया ब्लॉग लॉन्च कर दिया जाता है। तो जब इस कदर भरमार होगी सोसाइटीज़ और उनके ब्लॉग्स की और एक्चुअल उसकी डिमांड मौजूद नहीं है, इन्वेस्टमेंट के नाम पे सब इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे, स्पेशली कोविड के पीरियड में जब लोगों के पास करने को कुछ और नहीं था, कारोबार ख़त्म हो चुके थे, तो उस वक्त लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादातर रियल स्टेट में लगाई। कुछ अर्सा पहले नवाज शरीफ की हुकूमत में भी यही किया गया और फिर इमरान खान ने भी यही किया कि एमनेस्टी भी दे दी लोगों को। बहुत लोगों ने फिर अपना जो पैसा है उसको लीगलाइज करने के लिए भी प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स की, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनने लगी और उसके साथ ही सोसाइटीज़ भी ज़्यादा बनने लगी। अब जब ओवरऑल पूरी दुनिया में मुआशी रिसेशन चल रहा है, पाकिस्तान भी उसका शिकार है, लेकिन पाकिस्तान के हालात तो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है बाकी मुल्कों से। यहाँ पे एक तो हमारे रुपये की कदर दिन ब दिन गिरती जा रही है, डॉलर की कीमत बढ़ रही है, सोने की कीमत बढ़ रही है। तो अब जो नॉर्मल इन्वेस्टर होता है, जो हर वक्त पैसे को रोटेट करता है, चीज़ें खरीदता है, बेचता है और किसी मार्केट को चलाता है, वो इन्वेस्टर इस वक्त प्रॉपर्टी सेक्टर से निकल के डॉलर और सोने की तरफ चला गया है। आप और मैं वो लोग जो प्रॉपर्टी की छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करके आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो लोग जब इन्वेस्टमेंट कोई चीज़ ले लेते हैं तो हमारी चीज़ें हमेशा ख़रीदते या बाय बैक करने वाले वही बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पैसे को सर्कुलेट करना होता है। अब जब बड़ा इन्वेस्टर निकल गया तो आपका और मेरा प्लॉट तो बिक नहीं रहा। अब एक ही सूरत है इस प्लॉट के बिकने की कि कोई ऐसा बंदा जो जेन्युइन बायर है, जिसने जेन्युइनली अपना घर बनाना है, वो हमसे हमारा प्लॉट ले ले। लेकिन यहाँ पे बात फिर वही आती है कि अगर हमने उस जगह प्लॉट खरीद रखा है जो शहर से कोसों दूर है, तो फिर तो हमारा प्लॉट अभी रिसेंट तो बिकेगा नहीं, उसके लिए हमें काफ़ी वक्त दरकार है। तो जितना वेट होगा हमारे चीज़ के बिकने में, रेट डेफिनेटली ऊपर नीचे होते रहेंगे, बल्कि इस रिसेशन को देखते हुए रेट नीचे ही जाएंगे। तो ये चीज़ को ज़रूर ख्याल रखें कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट की गर्ज से इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, फ्यूचर की बेहतरी के लिए इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और बहुत फूंक के इन्वेस्टमेंट हमेशा आप ऑलरेडी करते हैं, ये तो हम जानते हैं। आप हमेशा फ्रॉड से बचने की कोशिश करते हैं, आप हमेशा सॉलिड इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं, आप रेट का तयन ऐसा करते हैं हमेशा कि बहुत ज़्यादा रेट आपको पे ना करना पड़े। तो जब आप इतनी छान पटक के बाद कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट क्यों लॉस करे? डेफिनेटली वहाँ पे कोई कमी रह गई थी, और वो कमी है अगर लोकेशन की सूरत में, तो फिर लॉस तो वहाँ पे होगा। अब इस लॉस से कैसे बचा जा सकता है? डेफिनेटली अच्छी लोकेशन की सिलेक्शन से। और ये आप सब जानते हैं कि प्रॉपर्टी की वैल्यू को क्या चीज़ बढ़ाती है, कुछ और नहीं, सिर्फ लोकेशन। तो लोकेशन पे कभी कंप्रोमाइज़ मत कीजिए, पैसों को मत देखिए कि कहीं यहाँ पे सस्ते प्लॉट मिल रहे हैं, शहर से इतने दूर हैं। हाँ, अगर आप अपनी उन नस्लों के लिए कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो कम से कम 100 साल बाद इन इलाकों में आके बसेंगी, तब तो बात बनती है कि आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लें जहाँ पे बहुत कम पैसों में आपको चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन अगर आप अपने लिए, अपने आने वाले बच्चों के लिए, या कम से कम अपने पोतों पोतियों की उस वक्त तक को देख के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो फिर इन्वेस्टमेंट हमेशा शहर के करीब कीजिए, सॉलिड जगह पे कीजिए। सॉलिड जगह आपको कभी लॉस नहीं करेगी, अपना रेट कभी भी नहीं तोड़ेगी। बहरहाल बात हो रही थी रिसेशन की, तो इस वक्त जो मार्केट के हालात हैं वो आगे कुछ अर्सा और प्रिवेल करने वाले हैं। मुल्की माशी हालात जब तक बेहतर नहीं होते, बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि कब तक आखिर ऐसा मामला रहेगा, कब रेट्स दोबारा बेहतर होंगे। तो मुल्की माशी हालात के बेहतर होने तक तो इसकी कोई उम्मीद नहीं है। जब बिल्कुल हमारा मुल्क फ्लरिश करने लगेगा मुआशी तौर पे, अपनी चीज़ें चल पड़ेंगी, फैक्ट्रियाँ चलेंगी, सारी मईशत का पहिया चलेगा, तो रियल स्टेट सेक्टर में भी पैसा आएगा। पैसा आएगा तो रेट्स ऊपर जाएंगे। लेकिन अगेन बात बारीकी से सोचने वाली होती है कि क्या हम सब इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी की कीमतों को ऊपर ही बढ़ना चाहिए? ऐसा नहीं है। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो ख़रीद चुके हैं, चलें वो तो आप कह सकते हैं कि उनको इंतज़ार है कि प्रॉपर्टी की कीमतें ऊपर जाएं, लेकिन करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जिनके पास अभी अपने रहने को कोई मकान, कोई छत नहीं है, उनके पास कोई प्लॉट नहीं है। अगर वो जब इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो फिर क्या उनको बुलंद कीमतें जब हो जाएंगी तब इन्वेस्टमेंट करनी होगी? ऐसा नहीं है। जब कीमतें नीचे आई हुई हैं उनके लिए तो बाइंग टाइम यही है। तो फिर इस टाइम को मिस मत कीजिए। अगर आप समझते हैं कि आपने फ्यूचर में अपना घर बनाना है तो ये टाइम आप लोगों के लिए बुरा नहीं है जिन्होंने अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की है। तो कोई भी चीज़ मुतलकन बुरी नहीं होती और हर चीज़ कहते हैं अच्छे के लिए ही होती है। तो ये वक्त जो हम देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी की कीमतें बहुत नीचे आई हुई हैं, डेफिनेटली बहुत से लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद भी हैं। तो आप सबको कहूँगा कि हाई होप्स रखें। वो लोग भी जो कीमतें ऊपर जाने का इंतज़ार कर रहे हैं
और वो लोग जो आज कुछ खरीद लेंगे और कल जब कीमतें ऊपर जाएंगी तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट को एंजॉय कर सकेंगे। तो यही प्रॉपर्टी की फील्ड का चक्कर है, कीमतों का ही उतार चढ़ाव तो चलता रहता है। अब देखना यह है कि ये मार्केट कब अपने आप को जल्द करेक्ट करेगी और कब पहले जैसी सूरत हाल वापस आएगी। इस सेक्टर से जुड़ी खबरें आपके पास आती रहेंगी हमारी वीडियोज़ की सूरत में। इन वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल, जुड़े रहिए रियल न्यूज़ के साथ।